जल्दी से रेस्तरां से भाग गई। घर जाते समय उसने गलती से एक युवा व्यक्ति से टक्कर मारी। ध्यान से देखा तो वह वही युवा लड़का था जो जिनमे के साथ पूरी रात मस्ती कर चुका था। जिनचाय ने बूढ़े आदमी की बात याद की। अकेले और बूढ़े वे इन 7 दिनों में इनकी कोई गतिविधि नहीं थी, मानो केवल उस युवा शरीर में लौटना ही समझ में आता था। जिंदा रहने वाली किमजी को एहसास होता है कि यह विचार बहुत डरावना है, इसलिए उसने तुरंत सामान्य जीवन वापस पाने का फैसला किया। फिर उसने अलमारी को खंगाला और उसे एक कागज का टुकड़ा मिला जो कुछ समय पहले मिले एक पुराने सहपाठी ने उसे दिया। ये शब्द जिंजे को अत्यधिक गर्माहट देते हैं। पुराने सहपाठी जिंजे की प्रशंसा करते रहते हैं और उनके साथ एक मुलाकात का आशा करते हैं। जिंजे तुरंत उनसे संपर्क करती हैं और मिलने का समय तय करती हैं। फिर जिंजे पूरी सज धज कर तैयार होती हैं। देखकर लगता है जैसे वो अब भी आकर्षक है। जब जाने लगी तो एक बार फिर से देखा जिंग की नाजुक चेहरे पर और फिर से आईने के सामने आकर हमेशा कुछ कमी महसूस हुई, इसलिए मेकअप बैग निकालकर फिर से थोड़ा ठीक किया, मन को समायोजित किया और जब बाहर जाने की तैयारी की तब फिर से जिंग का विशाल पोस्टर देखा और हीन भावना अचानक उमड़ पड़ी। फिर से आईने के सामने लौट आई और पागल होकर तैयार करने लगी, लेकिन जितना अधिक ठीक किया उतना ही बिगड़ता गया। दिमाग में जिंग का चेहरा लगातार चमकता रहा, पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति में फंस गई। फिर भी वह अपने बूढ़े होने के तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाई। पुराने सहपाठी के साथ किए गए वादे को तोड़ दिया और व्यक्ति अधिक हताश होता गया। केवल अधिक खाना पीना करके अपनी भावनाओं को शांत कर रहा था। हालांकि यह भी जिंगमई को उत्तेजित कर गया जब अचानक जिंगमई जो लगभग 50 के पास थी को लगा कि उसकी पीठ पर बड़ा उभार आ गया है, जिससे जिंगमई ने जल्दी से मुड़कर अपनी पट्टी को देखा, लेकिन कुछ भी बड़ा उभार नहीं था। तभी फोटोग्राफर ने कुछ असामान्यता देखी। ये सुनते ही जिंगमई घबरा गई, पलटी और देखा कि नंबर 2 कैमरा उसकी ओर है और सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बड़ा पर्दा धीरे धीरे पुनः चलाकर ध्यान से कूल्हे पर संदेहपूर्ण स्थान का अध्ययन किया। जिंगमई डरकर तुरंत चेंजिंग रूम में छिप गई और देखा कि कूल्हे पर एक उभार था। उस पर जोर डालने से वह हिल भी सकता था, तो उसने कोशिश कर उसे पेट की ओर खिसका लिया। फिर उसने नाभि में हाथ डालकर कुछ खोजा और अंत में एक पूरा भुना हुआ चिकन लेग निकाल लिया। इससे जिंगमई डर गई, अचानक बुरे सपने से जाग गई और अपने शरीर को ध्यान से देखा। तब उसे समझ आया कि यह केवल एक बुरा सपना था। पीछे मुड़कर उसने जिंजे के मुंह के पास देखा। तेल से चमकती हुई जिंगमई गुस्से में लिविंग रूम में वापस लौटी। उसने देखा कि जिंजे ने बहुत सारी उच्च कैलोरी वाली चीजें खा ली हैं। इस बेतहाशा खाने पीने ने जिंगमई को, जो अपने शरीर का ख्याल रखती है, बहुत नाराज कर दिया। जीवन की स्थिति की पूरी भिन्नता बर्दाश्त नहीं की जा सकती।